प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। सुकृतिक का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग रिवीजन लेसन में सर्वनाम प्रयोग के पहले भाग को जानेंगे। रिवीजन लेसन का यह पहला पार्ट है। इसमें एतत् के 3 रूपों के बारे में बतलाया गया है, जो हम लोगों ने पहले ही 5वीं कक्षा में पढ़ा है। यह रिवीजन भाग में इसे ध्यान देंगे। यह बहुत ही अनिवार्य है आपके समझने के लिए। जैसा कि लेसन के हेडिंग में दिया हुआ है, एषः, एषा, एतत्। संज्ञा के बदले जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, और इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर संज्ञा शब्दों के साथ में किया गया है, ताकि उसके बदले में उन शब्दों का प्रयोग हम लोग कर सकें। एतत् के साथ संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया गया है। इन शब्दों का प्रयोग प्रथम पुरुष में किया जाता है। जैसे पुल्लिंग के लिए दिया हुआ है, एषः बालकः। एषः बालकः का मतलब होता है यह लड़का। साथ में हिंदी के अर्थों के साथ में इसे ध्यान देंगे। अपनी किताब को खुली रखेंगे। इसमें एषः बालकः मतलब यह लड़का, एतौ मृगौ मतलब ये दोनों हिरणे। तो हिरणे कहने से 2 हिरण का बोध होता है। मृगौ तो यहाँ पर दो हिरणे कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर कहेंगे एतौ मृगौ, ये दोनों हिरणे। एते शुकाः अर्थात ये दोनों तोते। तो एषः बालकः यह लड़का, एतौ मृगौ ये दोनों हिरणे, एते शुकाः ये सब तोते। इसके बाद स्त्रीलिंग में कन्या, महिले और लता के लिए एषा का प्रयोग किया गया है। एषा, एते, एता। तो एषा कन्या, एषा कन्या मतलब यह लड़की, एते महिले ये दोनों महिलाएं, और एताः लताः ये सब लताएं। एषा कन्या यह लड़की, एते महिले ये दोनों महिलाएं, एताः लताः ये सब लताएं। इसके बाद नपुंसकलिंग यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है उसके लिए एतत् का अपना रूप का प्रयोग होता है। तो एतत्, एते, एतानि का प्रयोग नपुंसकलिंग के लिए ये दोनों ये सब के लिए किया जाता है। तो एतत् फलम यह फल, एते चक्रे ये दोनों पहिए, 2 पहिए हैं, तो ये दोनों चक्के या ये दोनों पहिए भी कह सकते हैं, दोनों चक्के। एतानि पुष्पानि ये सब फूलें। इस प्रकार से ये सब फूलें। इसके बाद प्रश्न वाले शब्द हैं। प्रश्न वाले शब्दों के लिए जो जब प्रश्न किया जाता है, पूछा जाता है, तो उसमें इन सभी शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पर मौखिक कार्य में दिया हुआ है, तो उसके अर्थों के साथ में ध्यान देंगे। यहाँ पर बैकग्राउंड में भी दिया हुआ है, शब्दों का अर्थ लिखा हुआ है। एषा, एतौ, एते, यह, ये दो, ये सब। एषा, एते, एता, यह, ये दो, ये सब। मीनिंग हिंदी का सेम होता है। एतत्, एते, एतानि, यह, ये दो, ये सब। तो हिंदी में समान होते हैं, लेकिन पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के अनुसार से इन सर्वनामों के अर्थ अलग अलग होते हैं। तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके अनुसार से यहाँ पर जो शब्द है वह है प्रश्न वाले शब्द। तो जो प्रश्न आता है, पूछा जाता है, वह पहला प्रश्न होता है कौन और क्या। तो कौन और क्या के लिए किम के रूप में प्रावधान है। किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग। जैसे सह का होता है वह तत् के रूप में आता है, तत् पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग, तत् नपुंसकलिंग। यहाँ पर जैसे एतत् आया, एतत् पुल्लिंग, एतत् स्त्रीलिंग और एतत् नपुंसकलिंग का रूप है। एषा, एतौ, एते, एषा, एते, एता और एतत्, एते, एतानि। वैसे ही किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग का शब्द का रूप होता है, जो रूप यहाँ पर दिया हुआ है। अर्थ के साथ में ध्यान देंगे। इसमें है कह का मतलब होता है कौन, एक के लिए। कौ का मतलब कौन, 2, और के का मतलब कौन सब। यह पुल्लिंग के लिए होता है। कह, कौ, के। कौन, कौन, 2, कौन सब। स्त्रीलिंग के लिए अलग रूप होता है। का, के, काह। का मतलब कौन होता है, के का मतलब कौन 2 होता है, और काह का मतलब कौन सब होता है।
इसे बोलकर पढ़कर लिखकर याद करेंगे इन रूपों को उनके अर्थों के साथ में। किम का मतलब क्या होता है, क्योंकि यह निर्जीव होता है और निर्जीव को कौन नहीं कहते। किम का मतलब क्या, के का मतलब क्या दो, और कहानी मतलब क्या सब। तो इस अनुसार से इसे बोलेंगे। तो और इन शब्दों के अर्थों का प्रयोग भी उसी अनुसार से होता है। जैसे यहाँ पूछा गया है एषः कः, एषः छात्रः, एषा का, एषा माला, जैसा प्रश्न है उसके अनुसार से। का मतलब स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए माला जवाब में है। कः मतलब पुल्लिंग शब्द है इसलिए छात्र है। किम, एतत् किम, यह क्या, तो एतत् पुस्तकम। इसके बाद पूछा गया है एते के, एते और के यह बहुवचन में पूछा जाता है। एते के मतलब ये सब, कौन सब, तो एते छात्रा ये सभी छात्र। एताह काह ये सब कौन सब, तो एताह मालाह। काह का मतलब स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन रूप है एताह मालाह। एतानि कानि तो एतानि पुस्तकानि। इस अनुसार से यह अर्थों के साथ इस प्रकार से है। एषः कः यह कौन, एषः छात्रः यह छात्र। इस प्रकार से बोलकर पढ़ेंगे और इसे लिखेंगे। एषा का यह कौन, एषा माला यह माला, एतत् किम यह क्या, एतत् पुस्तकम यह किताब। उसके बाद है एते के ये सब कौन सब, एते छात्रा ये सब छात्र, एता का ये सब कौन सब, एताह माला, एताह का, एताह माला ये सब कौन सब, ये सब मालाएं। एतानि कानि ये सब क्या सब, एतानि पुस्तकानि ये सब किताबें। तो इस प्रकार से इसे बोलकर पढ़कर याद करेंगे और पेज के इस भाग को अच्छी तरह से लिखकर और इन्हें भी याद रखेंगे। इसके पश्चात जो रिवीजन के भाग में है वह है सर्वनाम का दूसरा भाग, यानी एतत् के बाद तत् का रूप। जो दूर की चीज़ें होती हैं उसके लिए तत् का प्रयोग करते हैं। तो तत्पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग में जो शब्द होते हैं वह इस प्रकार से हैं। सह, तौ, ते, सा, ते, ताह और तत्, ते, तानि। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसके साथ में यहाँ पर संज्ञा के शब्द लगाए गए हैं। तो तत् के साथ संज्ञा शब्द यह भी प्रथम पुरुष का ही शब्द है। तत्पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग के शब्दों को जो इस पाठ में दिया हुआ है वह अर्थ के साथ इस प्रकार से है। पहला चित्र में दिया हुआ है सह गजह व हाथी, तौ मयूरव, मयूरव के लिए तौ आया है सर्वनाम, तौ मयूरव वे दोनों मोर, ते छात्राः वे सब छात्र। तो गजह के लिए सह का प्रयोग हुआ है। सह गजह व हाथी, तौ मयूरव वे दोनों मोर, ते छात्राः वे सब छात्र। स्त्रीलिंग में सा मक्षिका वह मक्खी, ते अजय वे दो बकरियां। तो बकरियां के लिए वे दोनों है तो वे दो या वे दोनों कहेंगे, वे दोनों बकरियां। ताह गायिकाः वे सब गायिकाएं, ताह गायिकाः वे सब गायिकाएं। फिर निर्जीव के लिए नपुंसकलिंग में है जो शब्द है तत्, तत्पत्रम वह पत्ता, ते मित्रे वे दो मित्र, तानि फलानि वे सब फलें। जो यहाँ पर दिया हुआ है उसी के अर्थ के साथ में है। तत्पत्रम वह पत्ता, ते मित्रे वे दो मित्र, तानि फलानि वे सब फलें। इसके बाद येलो बैकग्राउंड के साथ में जो इसमें शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वनाम का वह मीनिंग के साथ यहाँ दिया हुआ है। सह तौ ते, यानी सह का मतलब वह, तौ मतलब वे दो, ते मतलब वे सब। स्त्रीलिंग में सा का मतलब वह, ते मतलब वे दो और ताह मतलब वे सब। तत् मतलब वह, ते मतलब वे दो और तानि मतलब वे सब। हिंदी मीनिंग सबका समान होता है जैसा एषः में था वैसे ही तत्पुल्लिंग, तत् स्त्रीलिंग और तत् नपुंसकलिंग में भी है, लेकिन जो संस्कृत का रूप है वह अलग अलग होता है। इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द हैं और प्रश्नवाचक शब्द में जैसा कि उसमें हम लोगों ने देखा था कि
किम पुल्लिंग, किम स्त्रीलिंग और किम नपुंसकलिंग के रूप का प्रयोग किया गया है। इन्हीं रूपों का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और जो वाक्य बनाया गया है उसमें सवाल पूछा जाता है और सवाल का जवाब होता है। जैसे सह कह, जिसके बारे में बात करते हैं, ये सभी चीज़ें प्रथम पुरुष में आती हैं। तो प्रश्नवाचक शब्द में तत् शब्दों का के साथ में इसका प्रयोग है। सह कह, यहाँ पर जो तालिका बनाई गई है उसके वह मीनिंग के साथ में इस प्रकार से है। सह कह वह कौन, सह नरह वह आदमी, सा का वह कौन, सा बालिका वह लड़की, तत् किम वह क्या, तत् चक्रम वह पहिया। तो यह जो है इस प्रकार से पहला रूप एक वचन का तीनों रूप है। उसके बाद द्विवचन में कहेंगे यह लाइन जो है बीच वाला लाइन, तो तौ कौ वे दोनों कौन दो, तौ छात्रौ वे दोनों छात्र, ते के वे दोनों कौन दो, ते छात्रे वे दोनों छात्राएं। यह जो है मीनिंग दिया हुआ है उसका मीनिंग है ते के ते छात्रे वे दोनों कौन दो, वे दोनों छात्राएं। उसके बाद फिर से है नपुंसकलिंग के लिए, ते के वे दोनों क्या दो, ते फले वे दोनों फल, यानी वे दोनों फल है, तो इस अनुसार से वे दोनों फल। इसके बाद बहुवचन में ते के, यहाँ पर बहुवचन के लिए ते और के का प्रयोग हुआ है। ते के वे सब कौन सब, ते बालका वे सब लड़के, लिखा हुआ भी है, उसे पढ़ेंगे देखेंगे और किताब को खुली रखेंगे, समझ में आएगा। इस प्रकार से इसे लिखना भी है, लिख भी सकते हैं रोक करके वीडियो को। ताह काह ताह नौकाह वे सब कौन सब, ताह काह मतलब वे सब कौन सब, ताह नौकाह वे सब नावें। इसके बाद तानी कानी वे सब क्या सब, तानी पत्रानी वे सब पत्ते। इस प्रकार से इन शब्दों में जब भी पूछा जाता है उसका जवाब भी उसी के अनुसार से संज्ञा शब्दों में दिया जाता है। तो प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग जो पूछते हैं जिसके बारे में, उसके बारे में अलग से शब्द होता है। तो अगर पुल्लिंग है तो कह कौ के, स्त्रीलिंग है तो का के काह, और नपुंसकलिंग है तो किम के कानी का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं और उसके अर्थों के साथ में इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे सह कह तो सह नरह, सा का सा बालिका, तत्किम तच्चक्रम, तौ कौ तौ छात्रौ, ते के ते छात्रे, ते के ते फले। यहाँ पर है ते के बहुवचन में ते के, तो ते बालका के अगर है बहुवचन में तो वह पुल्लिंग के लिए है ते और के, क्योंकि कह कौ के होता है। ताह काह तो ताह नौका, तानी कानी तानी पत्राणी पत्राणी। इसके बाद में सर्वनाम का जो रूप है यह रूप दोनों के लिए समान होता है, यानी युष्मद और अस्मद जो शब्द होता है वह मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए क्रमशः होता है और उसका प्रयोग हम लोग कोमलली दोनों के लिए समान वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो युष्मद के साथ में संज्ञा शब्द का जो प्रयोग करते हैं वो मध्यम पुरुष में होता है, यानी कही गई बात को सुनने वाला श्रोता जो होता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। यानी एक अकेला है तो उसको तुम कहते हैं, तो तुम के लिए त्वम होता है। दो अगर है सुनने वाला तो उसको युवाम कहते हैं, उसके लिए तुम दोनों होता है। और अगर तीन या तीन से अधिक है तो उसको तुम सब कहते हैं, उसके लिए यूयम होता है। तो त्वम युवाम यूयम यह शब्द युष्मद का रूप होता है और युष्मद शब्द जो है वह दोनों लिंगों में समान होता है। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उनके अर्थों के साथ जैसे शब्द है त्वम रमेश युवाम बालिके यूयम छात्रा, तो यह अर्थों के साथ इस प्रकार से है। त्वम रमेश तुम रमेश, युवाम बालिके तुम दोनों लड़कियाँ, और यूयम छात्रा तुम सब छात्र। तुम रमेश तुम रमेश, युवाम बालिके तुम दोनों लड़कियाँ, यूयम छात्रा तुम सब छात्र। तो
सर्वनाम के शब्द युष्मद में दोनों लिंगों में समान होते हैं। ये उभयलिंगी होते हैं, यानी दोनों लिंगों में समान। कहने का अर्थ है जो भी क्रिया इसके साथ में अगर लगाई जाती है तो वह क्रिया तो बदलती नहीं है, और संज्ञा के जो सर्वनाम के शब्द हैं वह भी नहीं बदलते। सिर्फ संज्ञा के शब्दों में परिवर्तन होता है, क्योंकि संज्ञा पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार से बदलता है। इसलिए जो अंडरलाइन है उसको ध्यान देंगे। जैसे त्वम पठसी यहाँ भी है, त्वम पठसी यहाँ भी है। तुम पढ़ते हो और तुम पढ़ती हो, बीच में बालक या बालिका लगाए हैं तो बालक बालिका बदल जाएगा, लेकिन उसके अनुसार से यह इस प्रकार से लिखने का मतलब है कि सर्वनाम और क्रिया नहीं बदलती है। अंडरलाइन में देखेंगे युवाम पचथः, युवाम पचथः, यूयम लिखत और यूयम लिखत, दोनों में कर्ता और क्रिया यह दोनों बराबर है। जैसे त्वम यहाँ पर लिखा भी है, जो बतलाया गया है निर्देश देकर, बीच वाले शब्द बदल रहे हैं और लेकिन यह शब्द नहीं बदल रहा है। त्वम बालकः पठसि, त्वम बालिका पठसि, युवाम पाचकौ पचथः, युवाम महिले पचथः, यूयम शिक्षकाः लिखत और यूयम लेखिकाः लिखत, शिक्षकाः लिखत और लेखिकाः लिखत। इस प्रकार से शब्दों का प्रयोग है। तो अर्थों के साथ इस प्रकार से है, तुम बालकः पठसि, तुम लड़का पढ़ते हो, यानी तुम लड़का हो पढ़ते हो। इसके लिए कहा गया है तुम लड़का, तुम बालकः तुम लड़का, और तुम पठसि तुम पढ़ते हो। तो उस अर्थ में है तो तुम लड़का पढ़ते हो, यानी लड़का को नहीं पढ़ते, तुम लड़का हो और पढ़ते हो। यहाँ पर हिंदी में कोमा लगा सकते हैं, तो इस अनुसार से होगा। तो सुनने में बेटर लगेगा जैसा होता है। तो इसमें यानी तुम लड़का पढ़ते हो, तुम बालिका पठसी, तुम बालिका पठसी, तुम लड़की और तब पढ़ती हो, क्रिया पढ़ती हो। युवाम पाचको पचथः, तुम दोनों रसोइये पकाते हो, अलग से है। युवाम महिले पचथः, तुम दोनों महिलाएं पकाती हो, इस प्रकार से है। यूयम शिक्षकाः लिखत, तुम सब शिक्षक लिखते हो। यूयम लेखिकाः लिखत, तुम सब लेखिका लिखती हो, इस अनुसार से कहेंगे। तो यहाँ पर बीच वाला शब्द बदलता है और सर्वनाम और क्रिया नहीं बदलती है। तो इसमें ध्यान रखने की योग्य चीज़ें हैं जो पहले से जान रहे हैं। मध्यम पुरुष में शीत अथवा क्रिया में लगता है और त्वम युवाम युयम का प्रयोग होता है, ये रिपीटेशन है। इसके साथ इसमें अस्मत् का रूप भी दिया गया है, अहम आवाम वयम, अहम मोनिका आवाम शिक्षको और वयम चटका। तो सर्वनाम में जो अस्मत् का रूप होता है वह भी दोनों लिंगों में समान होता है और उसे भी उभयलिंगी शब्द कहते हैं। तो अस्मत् के साथ में संज्ञा का प्रयोग किया गया है और यह उत्तम पुरुष में माना जाता है, क्योंकि वक्ता जो बोलने वाला होता है वह स्वयं के लिए उत्तम पुरुष में होता है और उसे तीसरे स्थान पर रखते हैं नीचे। तो अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। तो जो शब्द है अहम मोनिका, वही शब्दों का अर्थों के साथ में है। अहम मोनिका, मैं मोनिका, आवाम शिक्षको, हम दोनों शिक्षक, वयम चटका, हम दोनों चिड़िया, वयम चटका, ये है वयम चटका, हम सब चिड़िया, सॉरी हम सब चिड़िया होता है, वयम मतलब हम सब होता है। तो अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। तो अहम मोनिका, मैं मोनिका, आवाम शिक्षको, हम दोनों शिक्षक, वयम चटका, हम सब चिड़िया। तो उभयलिंगी में भी यह शब्द नहीं बदलता है। इसे इस प्रकार के उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अहम राहुल है खेलामी, अहम शारदा खेलामी, तो राहुल और शारदा बदलता है लेकिन अहम और खेलामी नहीं बदलता है। हिंदी में वाक्य में खेलता हूँ खेलती हूँ बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं बदलेगा। आवाम गायको गायावा,
आवाम गाई के गायावह, तो आवाम और गायावह नहीं बदलेगा। वयम पुरुषाः हसामः, वयम महिलाः हसामः। तो यह देने का मतलब है कि इसे समझेंगे। तो मीनिंग के साथ में इस प्रकार से है, जैसे अहम खेलामी, मैं खेलता हूँ, अहम खेलामी, मैं खेलती हूँ। आवाम गायावह, हम दोनों गाते हैं, आवाम गायावह, हम दोनों गाती हैं, क्योंकि बीच वाला जो शब्द है वह स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, उसके अनुसार से अंतर है, इसलिए समझने के लिए यहाँ पे दिया गया है। वयम हसामः, हम सब हंसते हैं, वयम हसामः, हम सब हंसती हैं। तो इसमें भी इस प्रकार से कॉमा दे देंगे हिंदी में, तो बेटर होगा, समझने में आसानी होगी और इसे समझेंगे। तो कहते हैं जो रूप है, अहम राहुलः खेलामि, मैं राहुल खेलता हूँ। अहम राहुलः, मैं राहुल, और अहम खेलामी के लिए है खेलता हूँ, तो अहम के लिए क्रिया है खेलामी, तो मैं राहुल खेलता हूँ। अहम शारदा खेलामी, मैं शारदा खेलती हूँ। आवाम गायको गायावह, हम दोनों गायक गाते हैं। आवाम गायिके गायावह, हम दोनों गायिकाएँ, दोनों के लिए, गायिकाएँ के लिए दोनों है, हम दोनों गायिकाएँ गाती हैं। वयम पुरुषाः हसामः, हम सब पुरुष हंसते हैं। वयम महिलाः हसामः, हम सब महिलाएं हंसती हैं। तो इसके मीनिंग को ध्यान रखेंगे, इस प्रकार से लिखते हैं, बोलने में असुविधा नहीं होगी, समझने में भी कोमा का प्रयोग किया जाता है, जाएगा बीच में हिंदी में, और ध्यान रखेंगे। संस्कृत में कहीं नहीं लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि हिंदी है, हिंदी ईजी नहीं होता है, इसलिए हिंदी में इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और हिंदी को करेक्ट करने के लिए ही हम लोग संस्कृत के इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ध्यान रखेंगे, इसलिए हिंदी में यह करेक्शन अवश्य करेंगे। इस प्रकार से लिखना है कोमा डालकर। हम राहुला खेलामी, मैं राहुल खेलता हूँ। हम शारदा खेलामी, मैं शारदा खेलती हूँ। आवाम गायको गायावह, हम दोनों गायक गाते हैं। आवाम गायिके गायावह, हम दोनों गायिकाएँ गाती हैं। वयम पुरुषाः हसामः, हम सब पुरुष हंसते हैं। वयम महिलाः हसामः, हम सब महिलाएं हंसती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग युष्मत और अस्मत का प्रयोग करते हैं। तो युष्मत सुनने वाले को कहते हैं और अस्मत बोलने वाले को कहते हैं। तो बातचीत में ज़्यादातर बातचीत जो होता है, अगर सुनने वाले को सीधा कह रहे हैं तो सुनने वाले से पूछते भी हैं। तो इस प्रकार से के शब्दों का प्रयोग हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो पांचवा जो और अंतिम रूप है, यह रिवीजन का सर्वनाम का चौथा भाग, उसमें ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। तो इसमें किम का रूप जो हम लोगों ने उसमें किया था, ये तत् में और तत् में, उन रूपों का यूज़ यहाँ पर भी कर सकते हैं। यानी कह, कौ के, और का के काह, और किम के कानी का प्रयोग यहाँ पर भी किया जाएगा। जैसे अगर किसी से पूछते हैं तुम कौन, तो कहेंगे त्वम कः, तुम कौन। अहम सैनिकः, मैं सैनिक, यह कहेगा। जो जवाब देगा कहेगा अहम सैनिक। तो यह त्वम कः जिससे पूछेंगे वह मध्यम पुरुष होगा, लेकिन जब जवाब देगा जो वह उत्तम पुरुष का वाक्य है, तो अहम सैनिकः, मैं सैनिक। फिर पूछा गया है त्वम का, लड़की है इसलिए पूछा गया है त्वम का, तुम कौन। अहम छात्रा, मैं छात्रा, इस प्रकार से है। युवाम कौ, तुम दोनों कौन दो, कौन दो, कौ मतलब कौन दो, तुम दोनों कौन दो। आवाम लेखकौ, हम दोनों लेखक, यानी हम दोनों हैं लेखक, तो दो लेखक है, हम दोनों लेखक। आवाम लेखकौ, हम दोनों लेखक। युवाम के, तुम दोनों कौन दो, के यहाँ पर कौ मतलब कौन दो, यहाँ पर के मतलब भी कौन दो। तुम युवाम के, तुम दोनों कौन दो। आवाम बालिके, हम दोनों दो लड़कियाँ। यूयम के, कह कौ के, यूयम के, तुम सब कौन सब। वयम कोकिलाः, हम सब
कोयलें। तो ध्यान देंगे स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में जो होता है वह शब्द या सर्वनाम का शब्द बराबर होता है, इसलिए इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। तो हम सब कोयलें, क्योंकि कोकिला कोकिले कोकिला होता है, तो वयम कोकिला हम सब कोयलें स्त्रीलिंग शब्द है कोकिला। यूयम के तुम सब कौन सब, वयम कोकिला हम सब कोयलें। फिर है यूयम का तुम सब कौन सब, तो वयम कपोता। ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं, यहाँ पर दोनों में उल्टा हो गया है वर्ड, क्योंकि जो कपोता होता है कपोत शब्द वह पुल्लिंग का होता है और यह स्त्रीलिंग का वर्ड है, इसलिए इन दोनों वर्ड को रिप्लेस कर लेंगे, अपने अपने किताबों में इसे करेक्ट कर लेंगे। सेंटेंस सही रहना चाहिए, चित्र अलग हो सकता है। तो इस पुस्तक में यह प्रॉब्लम है यह मेजर प्रॉब्लम है, तो इसके लिए ध्यान देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर के है तो कपोता कपोतो कपोता होता है, तो इस चित्र को यहाँ पर मानेंगे। यह वाक्य जो दोनों वाक्य है, यह दोनों वाक्य इस चित्र के लिए है और यह दोनों वाक्य जो है यह इस चित्र के लिए है। इस करेक्शन को ध्यान में रखेंगे, दोनों वाक्य इस चित्र के लिए है, तो चित्र उल्टा है। और इन वाक्यों को भी, क्योंकि के का प्रयोग पुल्लिंग के साथ में होता है और काह का प्रयोग स्त्रीलिंग के साथ में, इसलिए कोकिला। तो ध्यान देंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे इन चीज़ों को जो अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियों के बाद यूयम के तुम सब कौन सब, वयम कपोता हम सब कबूतर, इसके लिए वयम कपोता तुम सब कौन सब, तो हम सब कबूतर। फिर कहा है यूयम काह तुम सब कौन सब, तो वयम कोकिला हम सब कोयलें, इस पिक्चर के लिए वयम कोकिला। क्लियर है। तो बहुवचन में चेंजिंग है, बाकी सब तो ठीक है। इसमें यहाँ पुल्लिंग है, यहाँ स्त्रीलिंग है, यहाँ पुल्लिंग स्त्रीलिंग, यह उल्टा पिक्चर हो गया है। यहाँ क्रॉस में पिक्चर ही क्रॉस कर दिया है और नाम भी क्रॉस था, क्योंकि वयम में यहाँ पर हो सकता है कोकिला, लेकिन वयम कोकिला हो सकता है, लेकिन के पूछा गया है। के में कोकिला नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा। हाँ, काह में कोकिला होगा, बहुवचन का रूप है। काह में यहाँ पर कपोताह नहीं होगा, क्योंकि के में कपोताह होता है, क्योंकि कपोतः कपोतो कपोताह होता है व्याकरण के अनुसार से। ठीक है, तो ध्यान देंगे। त्वम कह तुम कौन, अहम सैनिकः मैं सैनिक, त्वम का तुम कौन, अहम छात्रा मैं छात्रा, युवाम कौ तुम दोनों कौन, आवाम लेखकौ हम दोनों लेखक, युवाम के तुम दोनों कौन, कौन दो, आवाम बालिके हम दोनों दो लड़कियां। इसके बाद है यूयम के तुम सब कौन सब, वयम कपोता हम सब कबूतर। फिर है यूयम काह तुम सब कौन सब, वयम कोकिला हम सब कोयलें, इस चित्र के लिए एरो मार्क भी दे दिया है मैंने। एरो मार्क के अनुसार से इसे बोलकर प्रक्रिया करेंगे। तो किम का प्रयोग प्रश्न बनाने के लिए इस प्रकार से होता है और इसका जवाब जो होता है वह वार्तालाप में होता है। तो वार्तालाप बातचीत जो होता है वह हमेशा मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लोगों के बीच में होता है और एक दूसरे के बारे में पूछते हैं, तो उसमें इस प्रकार से पूछते हैं। तो जो प्रश्न पूछा जाता है वह इस प्रकार से हो सकता है, जैसे कहा है कह पठती कौन पढ़ता है, तो छात्र, तो जवाब है छात्र, छात्र पठती। कह के लिए छात्र आया है। का लिखती कौन लिखती है, तो लेखिका, यानी लेखिका लिखती, तो शॉर्ट में है लेखिका, लेखिका। किम पतती पत्रम, पत्ता गिरता है, तो पत्रम, किम के लिए पत्रम आया है, जवाब के रूप में है, यानी पत्रम पतती। इसके बाद कौ तरता,
कौन दो तैरते हैं, यानी हंसा हंसो हंसा, तो हंसव आया है, कौ के लिए हंसव आया है। के पढ़ता, हाँ, तो महिले पढ़ता, दो महिलाएं पढ़ती हैं, हाँ, पढ़ने में हो सकता है, हाँ, तो के विकसता, कौन खिलते हैं, तो कमले विकसता, दो कमल खिलते हैं। फिर के गायंती, तो गायकाः गायंती, अनेक गायक गाते हैं, तो गायकाः के लिए गायकाः का प्रयोग है। काः पचंती, कौन कौन पकाती हैं, कौन सब पकाती हैं, काः पचंती, काः भी बहुवचन, पचंती भी, महिलाः पचंती, महिलाएं पकाती हैं। कानि चलंती, कौन सब चलते हैं, तो चक्रानि चलंती, चक्के चलते हैं, यानी पहिए चलते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न वाले शब्दों के लिए संज्ञा का जो जवाब होता है वो संज्ञा में होता है। और अगर सह या एसह के साथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाना आवश्यक है। तो सहायक क्रिया का जो रूप होता है वह पहला रूप प्रथम पुरुष के लिए अस्ति सतः सन्ति, यही रूप है। सहायक क्रिया जिसके लिए है कहते हैं, इसके लिए दो के लिए हैं कहते हैं और अनेक के लिए हैं कहते हैं। जैसे कहेंगे ऐसा अश्व अस्ति, यह घोड़ा है। अगर सह के साथ बोलेंगे सह अश्व अस्ति, तो वह घोड़ा है। ऐसा लेखिका अस्ति, यह लेखिका है। सा के साथ बोलेंगे तो सा लेखिका अस्ति, वह लेखिका है। एतत् पत्रम अस्ति, यह पत्ता है। तत् पत्रम अस्ति, वह पत्ता है। तो क्रम से सह सा तत् का मतलब वह होता है, ऐसा ऐसा एतत् का यह होता है, और इसके अनुसार से है का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। ऐसा अश्व अस्ति, यह घोड़ा है। ऐसा लेखिका अस्ति, यह लेखिका है। एतत् पत्रम अस्ति, यह पत्ता है। सह अश्व अस्ति, वह घोड़ा है। सा लेखिका अस्ति, वह लेखिका है। तत् पत्रम अस्ति, वह पत्ता है। तौ हंसौ सुतः, एतौ हंसौ सुतः, ये दोनों हंस हैं। एते महिले सतः, ये दोनों महिलाएं हैं। एते पत्रे सतः, ये दोनों पत्ते हैं। तौ हंसौ सतः, वे दोनों हंस हैं। ते महिले सतः, वे दोनों महिलाएं हैं। ते पत्रे सतः, वे दोनों पत्ते हैं। एते सैनिकाः सन्ति, ये सब सैनिक हैं। एताः नौकाः सन्ति, ये सब नावें हैं। एतानि वनानि सन्ति, ये सब जंगल हैं। फिर ते के साथ में अगर कहेंगे तो ते सैनिकाः सन्ति, वे सब सैनिक हैं। ताः नौकाः सन्ति, वे सब नावें हैं। तानि वनानि सन्ति, वे सब जंगल हैं। तो इस अनुसार से जैसा ऐसा के साथ प्रयोग किया वैसा ही, तो ऐसा, एतौ, एते, ऐसा, एते, एताः और एतत्, एते, एतानि क्रम से यह एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें ऐसा और सह, ऐसा, सा, एतत्, तत् के साथ में बीच में संज्ञा का शब्द होता है। और अगर क्रिया जैसे पठती लिखती नहीं है, तब अगर बीच में शब्द दिया हुआ है तो वाक्य को पूरा करने के लिए अस्ति सतः सन्ति का प्रयोग किया जाता है, और इसे हमेशा ध्यान में रखेंगे। यहाँ से शुरुआत है, इसलिए इसे ध्यान में रखना आवश्यक है। अस धातु यानी सहायक क्रिया इसे कहते हैं, और अस धातु के स्वरूप के साथ वाक्य को पूरा किया जाता है। तो रिवीजन का भाग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके साथ ही लेसन 1 जो रिवीजन का पार्ट था वह पूरा हुआ। अपने सुविधा के अनुसार से इस वीडियो को देखें, यह बड़ा वीडियो है, इसे ध्यान से जिस पार्ट में आपको जहाँ परेशानी हो उसे रुक करके देख लेंगे, और जो करेक्शन यहाँ पर मैंने बताया इसे करेक्शन कर लेंगे, क्योंकि यह वाक्य जो है वाक्य उसके अनुसार से होगा और पिक्चर उल्टा होना चाहिए था, लेकिन पिक्चर में क्रॉस लाइन इस प्रकार से कर लेंगे, क्योंकि के स्थान पर कपोताह लिखेंगे और काह के स्थान पर कोकिलाह लिखेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी कहें सब्सक्राइब करें, ताकि उन्हें भी मेरा आने वाला वीडियो मिल सके। धन्यवाद।